नमस्कार। कोई भी बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में किया जाता है। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब एक्टिव होता है? आप किसी व्यक्ति को कितनी चोट पहुंचा सकते हैं और कब पहुंचा सकते हैं? आप किसी व्यक्ति को उतनी ही चोट पहुंचा सकते हैं जितनी चोट आपको पहुंचने की आशंका है। और प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को अगर आपको समझना है तो इसे बताया गया है भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 34 से लेकर 44 तक, जहां आप प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को समझ पाएंगे कि आपका जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है, जो सेल्फ डिफेंस है, ये कब एक्टिव होता है। अगर आप इसे नहीं समझते हैं और इसमें कोई चूक करते हैं तो आप एक अपराध करते हैं। इसलिए हमें यह जानना जरूरी है कि सेल्फ डिफेंस में हम कितना स्टेप ले सकते हैं। तो इस पर हम अलग से कोई वीडियो बनाएंगे जो सेक्शन 34 से 44 तक होगा। लेकिन आज ये वीडियो बनाने की इसलिए मुझे जरूरत लगी कि जो खान सर का मामला है पटना का, इस खान सर के मामले में आपने देखा कि खान सर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। उनके कोचिंग सेंटर पे उनके गार्ड ने फायर किया था, ऐसा बताया जा रहा है कि खान सर ने आदेश दिया कि चलाओ गोली, जो होगा देख लेंगे। इस स्थिति के बाद उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ। पुलिस उन्हें खोज रही थी, गिरफ्तार करने के लिए वो गए अग्रिम जमानत के लिए, एंटीसिपेटरी बेल के लिए। और पटना की जो जिला न्यायालय ने उन्हें अग्रिम जमानत की जो तिथि अगली सुनवाई की डाली है वो 17 जून की डाली है। फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। तो जो वहां फायरिंग हुआ था और जो गार्ड को मारा जा रहा था, जो पत्थरबाज थे, पत्थर मार रहे थे, ऐसी स्थिति में खान सर की तरफ से अगर यदि ये कहा गया है कि गार्ड से कि चलाओ गोली, जो होगा देखा जाएगा, तो ये कोई गलत नहीं है। सेल्फ डिफेंस में आप गोली चला सकते हैं, लेकिन आपको ये जरूर ध्यान होना चाहिए कि आप किसी को उतनी ही चोट पहुंचा सकते हैं जितना कि आपको चोट पहुंचने की आशंका है। अगर किसी एक गार्ड पे बहुत ज्यादा हमला हो रहा है, 15, 20, 25 की संख्या में लोग हैं, तो उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचता है। और यही हमारा कानून है, वो इजाजत देता है जो वहां हुआ वो करने की। इस घटना के बाद आपने ये भी देखा होगा कि तमाम गोदी मीडिया आउटलेट्स में खान सर को जिहादी खान कहकर संबोधित किया जाने लगा। और ये वही लोग हैं जो कल को खान सर के इंटरव्यू के लिए परेशान हुआ करते थे, पीछे पीछे घूमते थे। किसी को इंटरव्यू मिला तो किसी को नहीं मिला। लेकिन मेरा मानना है कि खान सर के अगर कोचिंग पर उनके गार्ड पर हमला हुआ और उन्होंने निर्देश दिया अपने गार्ड को कि चलाओ गोली, जो होगा वो देखा जाएगा, तो मैं मानता हूं ऐसा कि ये सेल्फ डिफेंस में किया गया हमला था। अगर खान सर की नियत होती कि जानलेवा हमला करना है, जान मारना है, तो निश्चित तौर पे जो 20-25 ऐसी संख्या मालूम पड़ रही थी कि पत्थर मार रहे थे, निश्चित तौर पे उन्हें गोली लगती। जब भीड़ में गोली चलाई जाती है तो निश्चित तौर पे लगती है। तो खान सर की ऐसी कोई मंशा नहीं थी। तो सेल्फ डिफेंस में चलाया गया ये कदम सही था। सेल्फ डिफेंस का यही तो राइट है। यही तो 34 से लेकर 44 बीएनएस के अंतर्गत बताया गया। इस पूरे मामले में कौन दोषी है, कौन निर्दोष है, ये मैं नहीं बता सकता। लेकिन इसकी अगर निष्पक्ष जांच होती है, अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। वैसे अगर दोनों निर्दोष हैं तो दोनों को निर्दोष मान लेना चाहिए। और हो सकता है कि कोई तीसरा व्यक्ति इसमें फायदा उठा रहा हो। अब किसी व्यक्ति को इसलिए निर्दोष मान लिया जाए, इसलिए उसे जिहादी खान बोल दिया जाए, आतंकवादी खान बोल दिया जाए कि वो मुसलमान है। जैसे यूजीसी का नया नियम आया और यूजीसी के नए नियम में हर सवर्णों को यह मान लिया गया था कि वो जन्मजात शोषित है। तो क्या कोई सामान्य वर्ग का व्यक्ति जो पैदा हो गया सामान्य परिवार में, वो ऐसा तो नहीं कि वो शोषण ही करेगा। उसी तरह कोई भी व्यक्ति अगर इस्लाम धर्म को मानने वाला है, इस्लाम धर्म में पैदा हुआ है, वो खान परिवार में पैदा हुआ है, तो उसको जिहादी खान बोलना और उसे आतंकवादी खान बोलना ये कहीं से
न्याय संगत नहीं होगा, ये भारत की समरसता के लिए भी ठीक नहीं होगा। दोस्तों, कभी कभी व्यक्ति की योग्यता ही उसका दुश्मन बन जाती है। तो खान सर का कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि उनकी योग्यता ही उनका दुश्मन है। लोगों को लगता है कि इतनी कम उम्र का आदमी जो सपना देख रहा है वही उसको मिल जा रहा है। तो जो बिहार में जितने भी लोग हैं, जो राजनीतिक भूपति हैं, राजनीतिक मठाधीश हैं, वो डिकोड कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि अरे ये व्यक्ति ये तो मसीहा बनने के चक्कर में है, जो सपना देख रहा है वो पा जा रहा है। तो उनकी भी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, उन्हें डर लगता है और सारी बातें हैं। इन सारी बातों को मैं नहीं कह रहा हूं। खान को एक बात समझना चाहिए था कि तुम ना तो गांधी फैमिली से हो, ना मुगल फैमिली से हो, ना यादव फैमिली से हो, ना अब्दुल्ला फैमिली से हो, ना करुणानिधि के फैमिली से हो, तुम सामान्य फैमिली से हो। जैसे ये सारी फैमिलियां तुमको चमकते हुए देखेंगी, उनको डर पैदा हो जाएगा कि अबे ये तो टीचरी की आड़ में कहीं और शॉट मार रहा है, ये तो मसीहा बन रहा है, 29 में कहीं ये बाजी न मार ले। यही खान सर की तारीफ करते करते मीडिया थकता नहीं था। आज उस खान सर को फैजल खान बना दिया। और खान को ये बात, खान का दुश्मन कोई थोड़ी है, खान की दुश्मन उसकी योग्यता है। जब आप कुछ खेलते हो ना, खान का जो दुश्मन है वो बिहार का हर वो राजनीतिक गुरु है जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा बिहार में रखता है। खान का दुश्मन कोई एक आदमी नहीं है। जितने लोग राजनीतिक महत्वाकांक्षा बिहार में रखते हैं वो सब खान के दुश्मन है। खान मुसलमान तो मुसलमान उसे वोट दे ही देगा, फिर शिक्षक गैर मुसलमान भी उससे जुड़ गए, फिर सामाजिक कार्य अस्पताल बनवा रहा है। तो जो पुराने मठाधीश बैठे हैं उनको दिखाई पड़ रहा है कि ये सब क्या कर रहे हो यार, ये सब क्यों कर रहे हो। खान ने वही काम किया जो मीर कासिम ने किया था। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत में मैंने जो प्राइवेट प्रतिरक्षा की बात कहा था, उसके लिए 4 बातों का होना आवश्यक है। अगर वो 4 बातें नहीं है, ऐसा नहीं है, तो वहां आपका जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है, जो प्राइवेट डिफेंस है, सेल्फ डिफेंस है, वो आप वहां आपका एक्टिव नहीं होगा। तो वो 4 बातें कौन सी हैं? वो 4 बातें ये हैं कि दूसरी तरफ से हमला हुआ था या नहीं हुआ था। दूसरी तरफ से हमला होना जरूरी है, तब आप उस पर प्रतिक्रिया देंगे। दूसरा यह है कि जान माल का खतरा था या नहीं था, तो जान माल का भी खतरा होना आवश्यक है। तीसरा है कि प्रतिक्रिया केवल खतरे को टालने के लिए थी। जो आपने प्रतिक्रिया दी उसको आपने रोकने के लिए केवल खतरा टल जाए, जो मौजूदा स्थिति थी, जो वहां का माहौल था, उसको केवल हटाने के लिए, टालने के लिए, स्थिति सामान्य करने के लिए, उस संकट को टालने के लिए आपने ये काम किया। मान लीजिए आपने हर्ष फायर कर दिया, जिससे जो भीड़ थी, हमलावर थे, वो तितिर बितिर हो गए। यही तो हुआ था खान सर के मामले में। और चौथा इसमें यह है कि जो हमला होगा ये बदले की भावना से नहीं होना चाहिए, ये आक्रामक नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति आपको डंडा से मार के चला गया और फिर आप जाते हैं उसके घर, डंडा गोजी हाकी लेके और 4 लोग मिलकर उसको मार के उसको लहूलुहान करके आ जाते हैं। नहीं, आप जिस वक्त ऐसा होता है उस वक्त ही, कोई डंडा से मार रहा है तो आपके पास भी डंडा है, तो उसे रोक सकते हैं, उसे मार सकते हैं। नहीं मारेंगे तो वो घायल कर देगा। पहले आप रोकेंगे, रोकने की स्थिति नहीं है तो आप मार सकते हैं। लेकिन वो मार के अगर चला गया, थप्पड़ मार के चला गया या डंडे से मार के चला गया, फिर आप जाते हैं उसके घर और उसे लहूलुहान करके आते हैं या 2-4 डंडे मार देते हैं, तो ये सेल्फ डिफेंस में किया गया हमला नहीं कहा जाएगा। तो मुझे यकीन है कि आज की इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार क्या है। दोस्तों, इसे जानने के लिए आप हमें इस चैनल पे देखते रहेंगे तो आपको सेल्फ डिफेंस के और सारी वीडियो और सारे कंटेंट आपको मिलेंगे। इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन होगा, उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो को अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अगर आप हमें फेसबुक और
इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो वहां भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।